हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाइजीरिया के हैरिसन ओकेने की शानदार व जानदार सर्वाइवल केस स्टडी को, जिसमें वो एक समुद्री जहाज पर कुक का काम करते हुए एक दिन अचानक उसका जहाज समुद्र में डूब जाता है। समुद्र में 100 मीटर नीचे जहाज के मलबे में फंसे अपने साथियों को शार्क मछलियों द्वारा खाते हुए देखता है। वह चारों तरफ से मौत से घिरे हैरिसन 3 दिनों के बाद आखिर वह किस प्रकार जिंदगी की जंग को जीत कर ही लाता है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोमांचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। 26 मई सन 1913 ईस्वी, स्थान नाइजीरिया। हैरिसन ओकेने नामक एक नाइजीरियन शख्स एक ऑयल शिप पर कुक का काम करता है। जैक्सन 4 नामक यह जहाज 11 क्रू मेंबर्स व कुक हैरिसन सहित कुल 12 लोगों को अपने साथ अटलांटिक महासागर में लेकर चलता है। नाइजीरिया से जैक्सन 4 नामक यह जहाज रवाना होने के बाद लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर मैनग्रोव लाइन कोस्ट नामक जगह पर किसी कारणवश अपना संतुलन अचानक से खो बैठता है और धीरे धीरे अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूबना शुरू करता है। 26 मई सन 1913 ईस्वी को सुबह लगभग 4:30 पर हैरिसन अभी अभी सोकर उठा था और बाथरूम में फ्रेश हो रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जहाज धीरे धीरे अनबैलेंस्ड होकर समुद्र में पलटने लगता है। इसी दौरान हैरिसन लुढ़कते हुए गिरते पड़ते एक दूसरे बाथरूम में पहुंच जाता है और चारों तरफ से उसे चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। जहाज में पानी भरना शुरू हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर बिजली अचानक से गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब जैक्सन 4 नामक यह जहाज डूबते हुए अटलांटिक महासागर में लगभग 100 मीटर की गहराइयों में पहुंच चुका था और अभी भी यह लगातार समुद्र की गहराइयों में समाते ही जा रहा था। इस दौरान लगभग 100 मीटर की गहराइयों में डूब चुके हैरिसन यह देखता है कि उसके अन्य सभी 11 साथी क्रू मेंबर्स को भूखी शार्क मछलियां किस प्रकार उसके सामने ही खाना शुरू करती हैं। इस भयानक पल से खुद को बचाते हुए हैरिसन जहाज के एक छोटे से एयर बबल रूम में पहुंचता है और दरवाजों को अंदर से बंद कर अपने नाक और आंखों को पानी से बचाने के लिए अपने पैरों के नीचे बहुत सारे टेबल्स व कुर्सी को लगा लेता है, ताकि जहाज में भरता हुआ पानी उसके सर को छू ना सके। एयर बबल रूम में खुद को सुरक्षित करने के लिए कैद हैरिसन के गर्दन तक बर्फ से भी ठंडा पानी भर चुका था। केवल उसका मुंह, आंख, कान, नाक व सर पानी में नहीं डूबा हुआ था। खाने पीने के नाम पर उसके पास केवल एक कोक का बोतल मौजूद था। तभी चीखते पुकारते उसके साथियों की आवाजें आनी अचानक से बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अब हैरिसन को यह लगता है कि या तो उसके अन्य सभी 11 साथियों को शार्क मछलियों ने पूरी तरह से खा लिया है, या तो फिर उनमें से कुछ रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिए गए होंगे और वह अब अकेला उस रूम में कैद है। बाहर वह निकल नहीं सकता था क्योंकि उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। निराश व हताश हैरिसन को अगले ही दिन उस जहाज के ऊपर से कुछ हथौड़ा मारने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे यह लगता है कि शायद कोई बचाव दल रेस्क्यू करने के लिए आया होगा। उसका यह अंदेशा बिल्कुल ही सही था। वो आवाजें बिल्कुल रेस्क्यू टीम की ही थी। अगले दिन रेस्क्यू टीम 4 लाशों को पानी से बाहर निकाल चुकी थी। लगभग 60 घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो फुटेज लगातार लाइव शूट हो रही थी। रेस्क्यू टीम इस बात को लेकर बिल्कुल ही आश्वस्त थी कि समुद्र के इस ठंडे पानी व इतनी गहराइयों में कोई भी शख्स यकीनन जिंदा नहीं बचा हुआ होगा। इस दौरान हैरिसन एयर बबल रूम में खुद को कैद किए रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाले जा रहे लाशों को लगातार देख रहा था, लेकिन भूख, प्यास व कमजोरी की वजह से लाचार हैरिसन के मुंह से अपनी मदद मांगने के लिए भी आवाजें नहीं निकल पा रही थीं। तभी रेस्क्यू टीम का एक डाइवर उस एयर बबल रूम के नजदीक पहुंचता है। डाइवर यह देखता है कि कमरे में पानी के ऊपर एक हाथ बाहर की ओर निकला हुआ है।
उसे यह लगता है कि यह कोई लाश ही होगी और इसको बाहर खींचकर अब निकाला जाए। जैसे ही रेस्क्यू टीम का डाइवर उस हाथ को बाहर खींचने के लिए अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है, वैसे ही पानी में मौजूद वह हाथ उस डाइवर के हाथ को अचानक से पकड़ लेता है। अब रेस्क्यू टीम का वह डाइवर अचानक से डर जाता है, क्योंकि इस भयानक शिप एक्सीडेंट में किसी के भी जिंदा बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी उस डाइवर ने अंदर से डर को निकालते हुए उसने उस हाथ को जिंदा समझकर मजबूती से पकड़ लिया। यह सारा नज़ारा रेस्क्यू टीम के हेड ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर्स लाइव देख रहे थे। हैरिसन की शारीरिक हालत बेहद ही खराब थी। रेस्क्यू टीम द्वारा उसे तत्काल एक ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की सहायता से समुद्र में 100 मीटर की गहराइयों से लगभग 60 घंटों के बाद घायल व जीवित अवस्था में बाहर निकाला जाता है। रेस्क्यू टीम के सभी लोग बेहद हैरान थे, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराइयों व ठंडे पानी में इस विपरीत हालात में दुनिया का कोई भी इंसान 60 घंटों तक जीवित नहीं रह सकता था। दोस्तों, हैरिसन का इन विकट परिस्थितियों में भी जीवित बचकर निकलना कुदरत का एक नया करिश्मा था। बाकी इस घटना के विषय में आप क्या सोच रखते हैं, अपने विचारों को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ।